वीडियो डाली थी, हाँ उसको इग्नोर ही करना। हो जाता है, सुबह सुबह गलती हो जाती है कई बार आदमी से, और ये गलती अगले 60 दिनों तक होती रहेगी। गो टू के मैं मार दूं, वो आप कैच चेक करो तो वो बाउंड्री पे भी लग गया लेकिन लास्ट मूवमेंट पे फेंक गया, एक्सक्यूज नहीं है। हाँ, विराट कोहली समेत आरसीबी का टॉप ऑर्डर आज नहीं चला। जीती नहीं है तो इस दफा कैसे जीत जाती? आरसीबी की तो हरकतें बंदा पूछे क्या इनकी हरकतें हैं कि आते साथ ही तीन सीएसके वाले हो तुम लोग, आज हारोगे। भाई सीएसके फाइनल तक जाएगी। मैं आरसीबी को सपोर्ट कल लाइव उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही विकेट खोया था पावर प्ले में, हमने 3 विकेटें खो दी। उसके बाद इनका जो दूसरा विकेट है सीएसके वालों का, वो 71 पे गिरा। हमारे 78 पे 5 हो चुके थे, और 5 हो चुके थे प्लस 12 ओवर भी बीत चुके थे हमारे। इनके 5 विकेटें तो क्या ही गिरनी थी। इनका जब दूसरा विकेट भी गिरा उसमें भी 7 ही ओवर हुए थे वहां पे भी, तो इनका रन रेट जो है वो अच्छा ही चल रहा था। एक ही टाइम था जब रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट में फर्क आया, मतलब रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा हुई थी। वो जब 30 बॉल में 46 चाहिए थे, एक मोमेंट था 1.5 मिनट के लिए ज्यादा हो गया, 30 सेकंड के लिए, जब लगा था कि शायद यहां से मैच बन सकता है। अच्छा, मैंने सुबह सुबह एक वीडियो डाली थी, हाँ उसको इग्नोर ही करना। हो जाता है, सुबह सुबह गलती हो जाती है कई बार आदमी से, और ये गलती अगले 60 दिनों तक होती रहेगी, ठीक है। हाँ, मुझे लग रहा है मैं चलता फिरता आकाश चोपड़ा बनने वाला हूं इन 60 दिनों में, क्योंकि मैंने सुबह सुबह आके प्रेडिक्शन करनी है, रात को वो गलत हो जाएगी। मैं नहीं चाहता मेरा भी रिकॉर्ड वो बन जाए कि भैया मेरी टीम, भैया इस टीम को मत जिताना नहीं तो पेल ही जाएगी। हालांकि यार देखो, चाहता था मैं जीत जाए सीएसके, सॉरी आरसीबी। कहने से क्या होता है, फील्डिंग में बहुत ही स्लो थे भाई, आरसीबी वाले बहुत ही स्लो थे फील्डिंग में, बहुत ज्यादा स्लो। मैंने ये कुछ चीजें नोट करी हैं, पहले ये बताता हूं फिर एक एक प्लेयर पे आते हैं। बहुत ही स्लो थे, बहुत ही स्लो थे। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, कहीं पे भी बॉल फेंक रहे हैं, कहीं से भी बॉल निकल रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। विराट कोहली कप्तान नहीं है, दूर खड़े हुए देख रहा है, यार भाई क्यों जलील करवा रहे हो यार। चलो बैटिंग में तो ऊंच नीच जो हो गई थी, फील्डिंग तो ठीक कर लो यार भाई, हाल करते। लेकिन भाई देखो, आरसीबी की मैं तारीफ करूंगा यहां पे, और मुझे लगता है मैं सीएसके वाले भाइयों का साथ चाहता हूं कमेंट बॉक्स में, जरा एक बारी आप जरूर आए। मुझे लगता है आरसीबी की तारीफ होनी चाहिए, मैं बताता हूं क्यों। देखो, आगे 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 दूर हो जो, आगे 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 आगे, यही होता है। सीएसके वाले कहते हैं अरे ठीक है ना, हट जाओ आगे, हाँ चलो, हाँ बैठ गए हम यहाँ आगे, हाँ इतना ही रहता है सीएसके का, ठीक है। चुपचाप आगे बैठ जाते हैं, अपना काम करते हैं, मैच वाले दिन पेल पाल के चले जाते हैं, ठीक है। हमारे वाले मैच से पहले सारा जोर निकाल देते हैं, कूद लो, नाच लो, 4 मंजिल से कूद जाओ, गुलाटियां मार लो, फुटबॉल खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, खो खो खेल लो, पकड़म पकड़ाई खेल लो, छुपन छुपाई खेल लो, सारे खेल खेलाते हैं। ये क्रिकेट भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं आके। फिर इनको याद आता है जब 4-5 मैच हो जाते हैं, अरे यार भाई क्वालिफाई भी तो करना था, ओहो ये तो सोचा ही नहीं था। फिर ये लगते हैं 1-2 मैच जीतने, फिर पंजाब पंजूब जैसी टीम को पेल देंगे, फिर इनको लगेगा अरे हम तो चैंपियन मटेरियल हैं। भाई देखो सुनो, पंजाब मेरी ही टीम है, इसमें मेरी डबल बेइज्जती हो रही है बाय द वे। पहली बात तो पंजाब को जीत के चैंपियन मटेरियल नहीं बोलते अपने आप को, सुन लो बात को। दूसरी चीज ये है कि यार मैं तो फिर भी पंजाब का होने के नाते अपनी टीम को चलो हरवा दूंगा, लेकिन पॉइंट तुमने भी 2 खराब ही करने हैं, समझ लो इस बात को। तो भाई आरसीबी की मैं इसलिए तारीफ करना चाहता हूं, माहौल पूरा बना देते हैं, मैच वाले दिन कुछ करते नहीं है। गो टू के मैं मार दूं, वो आप कैच चेक करो तो वो बाउंड्री पे भी लग गया लेकिन लास्ट मूवमेंट पे फेंक गया, एक्सक्यूज नहीं है। हाँ, विराट कोहली समेत आरसीबी का टॉप ऑर्डर आज नहीं चला, अपार्ट फ्रॉम देयर स्किपर फ्रांसोइज डुप्लेसी ने बहुत जबरदस्त काम किया, बढ़िया काम किया। और जिस तरह उसने आगाज लिया, मैं फिर समझा रहा हूं कि डुप्लेसी यहाँ खेलता रहा है और उसकी बहुत सारी कमजोरियां हैं।
पर एक ताकत है कि वो फंसी हुई पिचेस पर ऐसे अपनी बॉडी को हटाकर चौक के मार लेता है। तो ये मत समझना कि विकेट शुरू में ठीक थी, विकेट खराब थी। खराब से मुराद विकेट फंस रही थी। कुछ पिचेस फ्रेश होती हैं तो अटकती हैं, अबे उसके और डेग प्रोग्रेस करता है तो थोड़ी बेहतर हो जाती है। मुस्तफीज के बाउंसर इस तरह का विकेट था, बाउंसर स्लोअर वन कटर, वही टांग से इधर वाली। जो स्लोअर होता है वो तो पढ़ के शायद थोड़ा सा ऊपर चला, मगर आखिरी वीडियो में हमने उसको बड़ी दुआ दे दी थी, उसने काम ही उतार दिया। दो बाउंसर उसने बैक को हिट करके मारे, वो इतनी ऊपर गई है, धूरी कितने उछल के पकड़ा। तो अनइवन थोड़ा सा था पहली इनिंग में, अनइवन मिल रहा था बॉल, ऐसा नहीं है कि नहीं था। हाँ, ये कि दूसरी इनिंग में भी इतना आसान नहीं था, मगर रन्स जरूर कम थे। मंदाना ऐसी क्रिकेट खेलेंगे तो मंदाना को क्या जवाब देंगे? मैंने देखा वो जो कप्तान जिसकी हम कल बात कर रहे थे कि भैया तू एक ऐसी टीम को लीड करने के लिए जा रहा है जिसके स्टेक्स बहुत हाई हैं इस आईपीएल के अंदर, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबसे बड़ी ऑल इन ऑल ऋतुराज गायकवाड़ की शोर कि उसे कप्तानी आती है। उसकी शक्ल, अभी उसको बुलाया, मैं वो हार भी जाता, मैं यही बोलता उसकी शक्ल पे बेचारगी, एक मिस्कीन पन नहीं होता, मिस्कीन है बिल्कुल यूं एकदम ऐसा थोड़ी है कोई कप्तान 6 मैच हार जाए 3 जीत जाए तो उसे कप्तानी नहीं आती। आईपीएल का पहला मैच जीतने के बाद भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं कुछ करके आया हूं। तो उसकी शक्ल पे ना तो खुशी है ना कोई गम के असरात है, एक दरमियाना उसका चेहरा है। वो लेकर अब वो माइक के ऊपर क्या बात करेगा वो तो आप। समीर का डेब्यू हुआ, बड़ा अच्छा, सबको पता है। अबे कानपुर का तो बाद में खेलेगा भी, वो खेलेगा, लेकिन ये समझ लो अगर लौंडे में देखो एक ही बात बताई थी इस प्लेयर की, एक अगर दम नहीं होता तो सीएसके की प्लेइंग 11 में अंदर आना आसान नहीं है, खुद समझदार हो। और एक वो बात मैंने कहा ना कि जब एनालिसिस पे बैठे, सुबह से तो बैठी भी होंगी पार्टियां, हम अब बैठे, तो अब मैं बता दूं, अजिंक्य रहाणे को आप टेस्ट खिलाएं, वनडे खिलाएं या T20 खिलाएं, T20 में वो कंसीडर होते भी नहीं थे बहुत ज्यादा, वो लास्ट ईयर बड़ा अच्छा रहा। लेकिन मैं आपको अभी भी कह सकता हूं कि मैंने इस वक्त जितने भी भारत में मौजूद बल्लेबाज जो भारत की नुमाइंदगी, मेरे वर्ड्स पूरे सुन लेना पहले, भारत की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स, मैं अब भी अपनी नजर से बता रहा हूं, मैं गलत समझ जाऊं वो अलग बात, रहाणे उनमें से कईयों से अच्छा खेल रहा है यार। वो जो ऐसे छक्का मारा है, अरे भाई मैं वही क्या, देखिए 50 है नहीं, अरे ये मारा है, ये कैसे मार लेते हैं भाई। और अजिंक्य रहाणे कंसीडर नहीं हो रहा टेस्ट में भी, बताइए। अब समझा ये रहा हूं कि अजिंक्य रहाणे को जब से धोनी ने लिया, अब इस टीम के टॉप ऑर्डर में 15 रन है गायकवाड़ के। जीती नहीं है तो इस दफा कैसे जीत जाती? आरसीबी की तो हरकतें बंदा पूछे क्या इनकी हरकतें हैं कि आते साथ ही 3-3 आउट हो जाते हैं इतनी शानदार किस्म की विकेट के ऊपर। लेकिन फिर भी भाई तारीफ करनी पड़ेगी सीएसके की, ऋतुराज गायकवाड़ की, यंग लड़का कैप्टनसी कर रहा है। ये नहीं कि सिर्फ धोनी नजर आ रहा था, ऋतुराज भी नजर आ रहा था, ऋतुराज भी फील्ड सेट करता हुआ नजर आ रहा था। और शुरुआत करने से पहले बहुत शानदार किस्म का मैच हुआ, बड़ा एक्साइटेड किस्म का मैच हुआ। शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा जरा आज के दिन की जो खास चीज थी, आईपीएल को जिसने 4 चांद लगाए, आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी की, उसकी बात करते हैं। क्या बात है रिजवान भाई, क्या कहना चाहें, कैसी लगी आपको ओपनिंग सेरेमनी? बड़ी शानदार थी, क्योंकि सुनने में पहले से ही आ रहा था कि ये जो सेरेमनी है ये बड़े जबरदस्त तरीके से तैयार की गई है तमाशाई दर्शकों के लिए। तो ये एक ऐसी एक चीज होती है, करने से पहले किसी भी इवेंट के करने से पहले इस तरह की अगर एक्टिविटी को की जाए तो वो और ज्यादा जो है ना लोगों की अट्रैक्शन उसके अंदर आ जाती है। और इंडिया तो वैसे ही इस काम के अंदर शानदार महारत रखता है और बेहतरीन काफी अरसे से इस पे वो काम कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा जो है ना वो आज का शो करने में कामयाब हो गए और अच्छा मनोरंजन जो है ना वो दर्शकों को उन्होंने दिया। तो जिस चीज की उम्मीद की जा रही थी वैसा ही उन्होंने जो है ना आज का शो। कैसी लगी जब अब्दुल्ला साहब आपको ओपनिंग सेरेमनी? मुझे तो भाई ओपनिंग सेरेमनी में ना फायरवर्क्स बहुत पसंद है। फायरवर्क तो खेल ही होता है ना, आतिशबाजी होती है ना, मुझे वो बड़ी पसंद है। पीएसएल में बहुत जबरदस्त हुई थी, लेकिन आईपीएल में तो उससे भी जबरदस्त की गई उस तरह से। और उसके अलावा जो एंट्रीज की गई, जो एक्टर्स की एंट्रीज थी, परफॉर्मर्स की, वो बड़ी जबरदस्त और बड़ी रिस्की थी। हाँ। तो इस पे मैं दाद दूंगा भाई, उन्होंने अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाला लोगों के लिए
और फिर फायरवर्क्स हुए वो बड़े शानदार। सबसे ये मजे बड़ा की मजा चीज आया। बताऊं क्या, इनके ना स्टेडियम्स बड़े प्यारे हैं, वो स्टेडियम्स इतने प्यारे हैं कि ना देखने का मजा बड़ा आता है, मैच बड़ा एक्साइटेड किस्म का हो जाता है। इसी मैच की अगर बात करते हैं, इसी ओपनिंग सेरेमनी की बात करें, तो भाई दो सीन ऐसे थे जो मुझे बड़े पसंद आए। सबसे पहला जो सीन था वो था जब बाइक के ऊपर टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार ने पूरा ग्राउंड का राउंड मारा, वो बड़ा शानदार किस्म का जिसे कहते हैं ना सीन था। दूसरा ये जो मिड इनिंग्स के अंदर जो डीजे का शो हो रहा था, उसके बाद जिस तरीके से पूरे स्टेडियम में रेड कलर की लेजर चल पड़ी थी और फिर जो रेड कलर के फायरवर्क हुआ था, वो आखिर पैसा वसूल था, मजा आ गया, हर चीज लाल लाल थी।